Assalamu alaikum everyone, this is Shaban Chaudhary with a new lecture regarding to the chapter number 3, and today we will talk about the chapter number 3, and we have selected the portion about question and answer. So dear student, last lecture में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आप synonyms और introduction, आज हम देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, उनको कैसे कैसे जो है सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हैं. Let's move to the question answer. Okay, so here first of all I have written down the first question is, why did Harry want to go back to the earth? हैरी ज़मीन पे वापस क्यों जाना चाहता था. यहाँ पे देखिए बेटे, हमेशा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी हम पास इंडेफिनिट को डील करते हैं, पास इंडेफिनिट में हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और उससे पहले अगर डबल इंट्रोगेटिव की हम बात करें, डबल एच फैमिली की बात करें, तो उसके तौर पे मैंने वाई यूज़ किया है. इट्स अ रीजनल क्वेश्चन, यू मे से इट इज़ आस्किंग सम रीजंस. क्यों, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू दी अर्थ? तो रीज़न ये थी कि बेटे वो वॉर से जो है वो एक तो बच के वहाँ पे गया था, लेकिन वो वापस क्यों अब ज़मीन पे जाना चाहता था? रीज़न ये थी कि जो मार्स पे आबो हवा थी वो बहुत सीवियर टाइप थी, हॉट थी, बड़ी तेज़ और गर्म हवा चलती थी, जो हम चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे. हैरी वांटेड टू गो बैक टू दी अर्थ, हैरी ज़मीन पे वापस जाना चाहता था. अब यहाँ पे देखिए बेटे, हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है. जब हम इसको आंसर करते हैं हमेशा तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ बिकॉज द क्लाइमेट ऑन द मार्स. हैरी ज़मीन पे वापस जाना चाहता था क्योंकि द क्लाइमेट ऑन द मार्स, जो आबो हवा थी मार्स पर, वह सीवियर, वो बहुत सख्त या शदीद किस्म की थी, एंड हॉट और गर्म थी. इट कुड चेंज देयर फीचर्स, ये उनकी जो खदो खाल हैं, जो उनके फीचर्स हैं, उनको बदल सकती थी. ठीक है, उनके स्किन के कलर को जो है ब्लैक कर सकती थी. ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही वांट टू स्टे? वो क्यों रुकना चाहता था मार्स पे? सेकंड, उसको बेटे एक और फियर था, वो ये था कि वॉर का फियर था. वो चाहता था कि मैं जंग से बच जाऊँ, यानी मैं न्यूक्लियर वॉर से बच जाऊँ. तो कहता है व्हाई डिड ही वांट टू स्टे? ही वांटेड टू स्टे. देखें यहाँ पे वांट्स डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है. अगेन रीज़न पूछी गई है. ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ पे रुकना चाहता था. देयर, वहाँ पे एज, क्योंकि. एज का यहाँ पे बेटे मतलब है क्योंकि. ठीक है, ये हमारे पास एक फैन बॉयज़ की सीरीज़ होती है, और इसलिए उसमें से हम ये जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं. तो एज, क्योंकि ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था फ्रॉम द वॉर. कहाँ से? जंग से. क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस? 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 तो उन्होंने व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, उन्होंने किस तरह की आबो हवा का सामना किया था? उन्होंने किस तरह की आबो हवा का सामना किया था? तो बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, उन्होंने किस किस्म की आबो हवा का सामना किया? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको डिस्कस किया, तो लिखते हैं. तो हम लिखेंगे द क्लाइमेट वॉज, द क्लाइमेट, द क्लाइमेट यानी आबो हवा, क्लाइमेट वॉज सीवियर, वॉज वेरी सीवियर, यू मे से, यानी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की आबो हवा थी, एंड हॉट, और गर्म आबो हवा थी. ठीक है, इट कुड चेंज देयर आइडेंटिटीज़, ये उनकी शनाख्तों को बदल सकती थी. ठीक है, एक तो बदल सकती थी. फिर सेकंड, इट कुड फ्लेक अवे, और ये मिटा सकती थी. इट कुड फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, और ये इनकी आइडेंटिटीज़ को, इनकी शनाख्तों को मिटा भी सकती थी, उनके फीचर्स बदल सकती थी. इट कैन चेंज दैम इनटू द डार्क पीपल, उनको स्याह कर सकती थी. इट कैन चेंज, इट कुड चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन,
ये भी आप लिख सकते हैं, इट कुड चेंज, it could change the color of their skin, it could change the color, it could change the color of their skin, of their skin, ये उनकी स्किन की, जिल्द का जो रंग था उसे भी बदल सकते थे, ठीक है, of their skin, ठीक है। नेक्स्ट, what was the condition of the Bitting family on hearing the news of the war on earth? कंडीशन जो थी वो क्या थी बिटिंग फैमिली की ऑन द हेयरिंग ऑफ द न्यूज़ ऑफ द वॉर, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे ताकि उसको करें नेक्स्ट लेक्चर में, हम क्वेश्चन नंबर 4 को डील करेंगे, ठीक है। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे। दे वांटेड टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे। तो बेटे आंसर है दे वांटेड टू ग्रो सम वेजिटेबल्स, ठीक है। वो कुछ वेजिटेबल्स को उगाना चाहते थे, कुछ सब्जियां उगाना चाहते थे ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, ठीक है। हम लिखेंगे दे वांटेड to grow different crops, या हम कह सकते हैं various, they wanted to grow various crops, they wanted to grow various crops, ठीक है। they wanted to grow various crops in order to live, in order to live and in order to live there, वो वहाँ पे रहने के लिए कुछ सब्जियाँ उगाना चाहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस। सो हमने आज बेटे जो है क्वेश्चन डील किए हैं 4, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन जो है मज़ीद 4 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर सेकंड डिस्कस किया, फिर थर्ड डिस्कस किया, फिर फोर्थ डिस्कस किया, उनकी रीजंस बताई गई। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स।